हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांग लेता हूं कि मैं थोड़ा आप मेरी वजह से 20 मिनट तक आपको इंतज़ार करना पड़ा। कुछ व्यवस्थाएं थी, इस वजह से मैं आपके सामने सही समय पर हाजिर नहीं हो पाया। आज थोड़ा बहुत चेंजेस हुए शेड्यूल में, इस वजह से समय पर आपके सामने नहीं आने की वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत सारा नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। और माफ़ी उस चीज़ के लिए भी कि 2 दिन से हम लोग यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पा रहे हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों पर हमारी चर्चा जारी थी और वो चर्चा अधूरी रह गई, इस वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मुझे आज लगता है कि हम लोग राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में आज हम लोग थोड़ी ढंग से चर्चा कर लेंगे। हाँ टीना जी, फाइनली मैं आ ही गया हूँ। हम लोग बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आ जाते हैं, बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर। देखिए, नाम से स्पष्ट है, आपातकालीन शक्तियां हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि इन्हें शांतिकालीन परिस्थितियों में या यूं कह दीजिए सामान्य परिस्थितियों में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। आपातकालीन शक्तियां टोटल कुल मिलाकर 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। आज हम लोग बात करेंगे। पहली जो आपातकालीन शक्ति है वो है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। जरा इसको देखें आप। नेशनल इमरजेंसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगाई जा सकती है क्या, किन परिस्थितियों में लगाई जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा देने से क्या फर्क पड़ता है हम पर, हमारे मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति रहेगी, राष्ट्रीय आपातकाल अगर लग गया तो इसकी समाप्ति की क्या संभावना है, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो केंद्र सरकार के पास, राष्ट्रपति के पास कौन कौन से पावर्स आ सकते हैं, उन सब पर आज हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। तो जरा देखिए, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख करता है और आप सारे लोग जानते होंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 परिस्थितियों में लगाए जाने का उल्लेख अनुच्छेद 352 में। पहले लिखा हुआ है बाह्य आक्रमण यानी एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी भारत पर किसी राष्ट्र ने यदि हमला कर दिया है, आक्रमण कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। एक दूसरी बात, भारत खुद किसी राष्ट्र के साथ यदि युद्ध में शामिल हो गया है तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। भारत द्वारा किसी युद्ध में शामिल हो जाने पर। अब मुझे मालूम है मित्र लोग ये प्रश्न पूछेंगे कि युद्ध में शामिल हो जाने का क्या मतलब है। देखिए, युद्ध में शामिल होने का सीधा सा मतलब यही होता है कि भारत खुद किसी राष्ट्र पर हमला कर दे। लेकिन दोस्तों, आप याद रखना, इस प्रकार की कोई शब्दावली भारत के संविधान में लिखी हुई नहीं है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हम किसी राष्ट्र के ऊपर हमला कर दे। सीधा लिखा हुआ है भारत किसी राष्ट्र के साथ युद्ध में शामिल हो जाए। यह दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन लिखा हुआ है सशस्त्र विद्रोह, यानी जनता या जनता का कोई भाग हथियार लेकर अगर सरकार के खिलाफ में, स्टेट के खिलाफ में विद्रोह कर दे, जिसे हम लोग आर्मर्ड रेबिलियन कहते हैं, सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। जो मित्र लोग अभी यूट्यूब पर ऑनलाइन है, एकदम कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है जरा देखिएगा। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल इन 3 परिस्थितियों में लगाया जाता है। पहला कॉन्सेप्ट यह है, इन तीनों कंडीशन का एक साथ होना जरूरी नहीं है। यदि कोई राष्ट्र हम पर हमला कर दे, इस आधार पर भी लगा सकते हैं। भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए, इस आधार पर भी हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। और भारत की जनता का कोई भाग अगर हथियारों के साथ विद्रोह कर दे, तब भी हम ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 352 लगा सकते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है आज का, वो ये है, तीनों कंडीशन का एक साथ होना जरूरी नहीं है। याद रखिएगा, इस प्रकार का सवाल आ सकता है। पहली बात तो है ये। दूसरी बात, अनुच्छेद 352 में एक और बात लिखी हुई है जो अक्सर हमारी नजर में नहीं आती है। बहुत ध्यान से सुन लेना। और वो बात ये लिखी हुई है, इन तीनों कंडीशन के वास्तविक रूप में न होने पर भी, अर्थात ना किसी राष्ट्र ने हम पर हमला किया, ना भारत किसी युद्ध में शामिल हुआ, और ना ही जनता के किसी भाग के द्वारा सशस्त्र विद्रोह किया, तो भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 352 में साफ लिखा हुआ है, इन तीनों परिस्थितियों के वास्तविक रूप में ना होने, अर्थात इसका मतलब यह है केवल इनकी संभावना होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ये आज का दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
तो तीनों परिस्थितियां वास्तविक रूप में नहीं होगी, केवल संभावना होगी, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 352 कहता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर बहुत सारे प्रश्न और बनते हैं। मैं सारे आप लोगों के प्रश्न को देख रहा हूं, चिंता मत कीजिए, सारी बातें हम लोग आज राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में चर्चा में लाएंगे। आप लोग शायद जानते होंगे, देश में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है हमारे देश में। कब कब लगी? पहली लगी 1962 में। कारण था चीन ने हम पर हमला कर दिया, चीनी आक्रमण इसका कारण था। और मित्रों, आपको याद रखना है 1962 में जब ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा था चीनी आक्रमण की वजह से, उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक तो बात है ये। दूसरी बार इमरजेंसी लगी 1971 में, 1971 में, जब पाकिस्तान ने हम पर हमला किया। पाकिस्तान आक्रमण दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल का कारण बना, और उस समय देश के जो राष्ट्रपति थे वो थे वीवी गिरी। इसको भी याद रखिए, आजकल इस प्रकार के प्रश्न आने लग गए, लिखा हुआ आ जाएगा 3 राष्ट्रीय आपातकाल, सामने 3 ईयर लिखे आ जाएंगे, आपको उनको मैच करने। 3 राष्ट्रीय आपातकाल, सामने 3 कारण लिखे आ जाएंगे, आपको उनको मैच करने। आपातकाल में कौन कौन राष्ट्रपति थे, आपको उनको मैच करने। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रामेश्वर लाल जी प्रजापत सिविल सर्विस परीक्षा में आए प्रश्न पर परिचर्चा करें। रामेश्वर जी, आपको आइडिया होना चाहिए, 11 प्रश्न आए सिविल सर्विस में टोटल पॉलिटी से संबंधित, और आपको जानकर, आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 8 ऐसे प्रश्न थे जो हम लोग क्लासेस में जब बात करते हैं, ऑफलाइन जब बात करते हैं, 8 ऐसे प्रश्न थे जो उनको कवर करते हैं। अभी तक जो हमने विषय पढ़े थे, आप लोगों ने देखा होगा, उनसे संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न थे। तो आप चिंता मत करिए, हम सिविल सर्विस के लेवल की ही बात कर रहे हैं, ग्राम सेवक और पटवारी तक को कवर कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो अल्टीमेटली उद्देश्य है, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तीसरी बार आपातकाल लगा 1975 में, 1975 में, और उस समय जो कारण बतलाया गया वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक असंतोष। आंतरिक असंतोष। अब दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अभी मैंने जब अनुच्छेद 352 किन किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, उन जब परिस्थितियों का उल्लेख किया तो कहीं पर भी मैंने आंतरिक असंतोष शब्द नहीं बोला। फिर भी आंतरिक असंतोष को कारण के रूप में यहां लिखा जा रहा है। क्यों लिखा जा रहा है, उस पर बात करेंगे। ये जब लगाया गया, उस समय देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। ये तो एक बात है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है आंतरिक असंतोष के बारे में। तो मित्रों, आपको बहुत ढंग से यह पता होना चाहिए, मूल भारत का जो संविधान है, उसका जो अनुच्छेद 352 है, उसमें बाह्य आक्रमण के आधार पर, भारत द्वारा किसी युद्ध में शामिल हो जाने के आधार पर, और तीसरा जो आधार लिखा हुआ था, दैट वाज इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी आंतरिक असंतोष शब्द का उल्लेख ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। और ऐसा कहते हैं कि 1975 में जब देश में आंतरिक असंतोष के आधार पर आपातकाल लगाया गया, तो ऐसा कहा जाता है कि सरकार ने अपनी पावर का मिसयूज किया। तो ऐसी स्थिति में जब मोरारजी देसाई की सरकार 1977 में आई, तो इस सरकार ने 1978 में, 1978 में, 1978 में एक संशोधन किया, दैट वाज 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में ये जो आंतरिक असंतोष शब्द लिखा हुआ था, उस शब्द को वहां से हटा दिया और उसकी जगह पर लिख दिया सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक असंतोष शब्द हटा दिया गया है, अब उसकी जगह पर लिखा हुआ है सशस्त्र विद्रोह। इस शब्द को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। आर्मड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह शब्द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेखित नहीं था, बाद में किया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में किया गया। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए, कहते हैं कि 25 जून 1975 को इंदिरा जी ने देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब को एक टेलीफोन किया, और इस टेलीफोनिक मैसेज को फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने मंत्री परिषद की एडवाइस के रूप में लिया और उसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। 26 जून 1975 को जो ये आपातकाल लगा, उसे अक्सर लोग काला दिवस के रूप में मनाते हैं। कहते हैं कि इंदिरा जी का ये जो टेलीफोनिक मैसेज था, जिसको तत्कालीन राष्ट्रपति ने मंत्री परिषद की एडवाइस मान लिया था, इस वजह से
44वां जो संविधान संशोधन किया गया, जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे हैं, अनुच्छेद 352 में एक तो आंतरिक असंतोष शब्द हटाया और अनुच्छेद 352 में एक और बात लिखी कि मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। यह शब्दावली भी पहले उल्लेखित नहीं थी। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में लिखी गई मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। दोस्तों, आपको एक बात और याद रखनी है, ये जो मंत्रिमंडल शब्द है इसे अंग्रेजी में कहा जाता है कैबिनेट, और कैबिनेट जो शब्द है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में उल्लेखित नहीं था। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कैबिनेट जो शब्द है आज भी भारतीय संविधान के एकमात्र अनुच्छेद 352 में उल्लेखित है। लिखा हुआ है कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। पहले ये ना तो प्रावधान था और ना ही इस शब्द का उल्लेख है। लगे हाथ आपको मैं यहां पर एक बात और बता देता हूं, साफ साफ कैबिनेट शब्द को डिफाइन किया गया है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को परिभाषित किया है और मंत्रिमंडल क्या होता है उसमें साफ लिखा हुआ है, मंत्रिमंडल का मतलब है कैबिनेट स्तर के मंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल आ सकता है, मंत्रिमंडल में शामिल होता है नंबर 1 केवल कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 सभी प्रकार के मंत्री, नंबर 3 प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री, नंबर 4 प्रधानमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्री। यस, प्रधानमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। और इवन यहां तक कहा जा सकता है कि क्या ये परिभाषित है? यस, अनुच्छेद 352 में न केवल मंत्रिमंडल शब्द उल्लेखित है बल्कि मंत्रिमंडल होता क्या है यह भी परिभाषित है, और यह भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो क्या होगा, यह आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा। और राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो कितने समय तक बिना पार्लियामेंट की अनुमति के आप जारी रख सकते हैं? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 साफ साफ शब्दों में कहता है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो 1 महीने के भीतर संसद से अनुमति लेनी होगी। दोस्तों, प्रश्न उल्टा भी आ सकता है, सीधा इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि बिना संसद की अनुमति के राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक जारी रह सकता है? तो बिना संसद की अनुमति के 1 महीने तक जारी रह सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया है तो 1 महीने के भीतर आप अनुमति लोगे, और संसद से अनुमति अगर नहीं मिली तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल उसी दिन समाप्त हो जाएगा जिस दिन संसद ने अनुमति नहीं दी। इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात आप मुझसे और पूछ सकते हैं, आप चिंता मत करिए, एनके यादव जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो आरएस के सिलेबस में जो भी पोर्शन है उसको हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली में मैं जिस टॉपिक पर भी बात करना चाहता हूं उसको मैं डिटेल में जाकर बात करना चाहता हूं। ऊपरी तौर पर, फौरी तौर पर हम लोग चर्चा कर नहीं सकते, इस वजह से हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं। अक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। मार्गदर्शन मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो जस्ट आप लोगों के साथ आप कुछ इन्फॉर्मेशन को साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। ईश्वर ने जब इतना मौका दिया तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों से मुखातिब हूं, आप लोगों से कुछ बातें करूं, इसी वजह से हम लोग कुछ बातें साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुच्छेद 352 ये कहता है 1 महीने के भीतर संसद से अनुमति लेनी होगी। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि संसद अनुमति कैसे देगी, तो आपको बता दें, साफ लिखा हुआ है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से यह अनुमति लेनी होगी, ऐसा अनुच्छेद 352 में लिखा हुआ है। ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, तो ये दोनों हाउस से पारित हो गया, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल कंटिन्यू रह सकता है, वरना 1 महीने में अगर आपने समाप्त नहीं किया तो भी राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो सकता है। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आप मुझसे प्रश्न पूछोगे, अगर एक बार अनुमति मिल गई तो एक बार अगर संसद ने अनुमति दे दी तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने के लिए जारी रह सकता है। एक बार अगर संसद ने अनुमति दे दी तो ऐसी स्थिति में 6 महीने तक राष्ट्रीय आपातकाल जारी रख सकता है। आप मुझसे पूछोगे अधिकतम कितने समय तक, तो आपको बता देते हैं,
अनंत समय तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन आपको हर 6 महीने में संसद से अनुमति लेनी होगी। ऐसा अनुच्छेद 352 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। संसद की अनुमति के बिना 1 महीने तक जारी रख सकते हैं। अगर 1 महीने के भीतर आपने संसद से अनुमति ले ली तो 6 महीने तक जारी रख सकते हैं, अनंत समय तक जारी रख सकते हैं। और अनंत समय का जारी रखने का मतलब है आपको हर 6 महीने में संसद से अनुमति लेनी होगी। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, कई बार विद्यार्थी ये भी प्रश्न पूछते हैं कि इस दौरान अगर लोकसभा भंग हो गई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे वो देवदूत थे, उन्होंने सारी कल्पना पहले से कर ली थी। क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल जो है वह एक अस्थायी सदन है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, पहले भी वो भंग हो सकता है। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया, एक बार संसद ने अनुमति दे दी और अब हम लोग चाहते हैं कि और राष्ट्रीय आपातकाल को कंटिन्यू करें, जबकि इस दौरान अगर लोकसभा भंग हो गई तो फिर क्या होगा? दोस्तों, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर लोकसभा भंग हो गई तो ऐसी स्थिति में हमारे पास राज्यसभा है। राज्यसभा को हमने परमानेंट हाउस बनाया है। स्थायी सभा बनाने का एक उद्देश्य यह भी था कि अगर लोकसभा उस दौरान भंग हो जाए तो आपको अनुमति कहां से लेनी होगी? राज्यसभा से लेनी होगी। यह भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और आगे क्या लिखा हुआ है? आगे ये लिखा हुआ है कि लोकसभा जिस दिन भी गठित हो गई, जिस दिन भी लोकसभा वापस गठित होगी, उसके 30 दिन के भीतर लोकसभा से भी आपको राष्ट्रीय आपातकाल के लिए अनुमति लेनी होगी। क्या मतलब हुआ? आपने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया, आज 6 जून को लगाया, 1 महीने तक बिना संसद की अनुमति के आप जारी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 जुलाई से पहले पहले आपको राष्ट्रीय आपातकाल की स्वीकृति लेनी होगी संसद से। अगर आपने 5 जुलाई को ले ली तो अगले 6 महीने तक यह जारी रह सकता है। 6 महीने पूरे होने वाले हैं और उसी दौरान लोकसभा भंग हो गई, कोई बात नहीं। अगर आप 6 महीने से ज्यादा कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप राज्यसभा से अनुमति ले लीजिए। राज्यसभा से अनुमति ले ली तो आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि क्या अकेले राज्यसभा अनुमति दे सकती है? यस, राज्यसभा अकेले अनुमति दे सकती है क्योंकि लोकसभा भंग हो गई। लेकिन 2-2.5 महीने बाद में अगर लोकसभा वापस गठित हो जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 ये कहता है ऐसी स्थिति में 30 दिन के भीतर भीतर लोकसभा से भी आपको अनुमति लेनी होगी। राज्यसभा ने अनुमति दे दी, लोकसभा ने अगर 30 दिन के भीतर अनुमति नहीं दी तो राष्ट्रीय आपातकाल उसी दिन से समाप्त हो जाएगा। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो क्या होगा? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय आपातकाल कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल विषम परिस्थिति में लगाए जाने वाली स्थिति है। और राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगाया, राम प्रसाद जी पूरा संविधान करेंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं? एनसीईआरटी में 2 महीने नहीं लिखे हुए हैं जितेंद्र कुमार जी। वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन के लिए लिखा हुआ है। हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे हैं, वो 1 महीने के लिए ही होता है। राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो क्या होगा? राष्ट्रीय आपातकाल, मैंने कहा, बहुत विषम परिस्थिति में लगाया जाता है। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल में। जरा इसको सुनिएगा। इसके संदर्भ में 2 आर्टिकल आपको याद रखने हैं। एक आर्टिकल है 358 और दूसरा आर्टिकल है 359। बहुत बारीकी से सुन लेना। राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने पर हमारे मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मैं शब्द बोल रहा हूं, निलंबित किए जा सकते हैं, इसका मतलब सस्पेंड करना है। मौलिक अधिकार कभी समाप्त नहीं किए जाते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, निलंबित किए जाते हैं। एक दूसरी बात, आर्टिकल 359 ये कहता है अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं। एक दूसरी बात, आप हमेशा ध्यान रखिए, मौलिक अधिकार कभी भी अपने आप स्वतः ही ऑटोमेटिकली निलंबित नहीं होते हैं। मौलिक अधिकारों को निलंबित करना होता है। राष्ट्रपति एक आदेश से राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा और दूसरे, तीसरे, चौथे आदेशों से मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करेगा। ऑटोमेटिकली मौलिक अधिकार कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। राष्ट्रपति शासन की सुरजीत जी अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्रपति शासन के बारे में भी बात करेंगे 356 के अंतर्गत। अभी हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे हैं।
359 ये कहता है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। 358 क्या कहता है? 358 ये कहता है अनुच्छेद 19 जो हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, अनुच्छेद 358 ये कहता है अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 19 ऑटोमेटिकली स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। लेकिन 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 बहुत बारीकी से सुन लेना, अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 19 भी निलंबित नहीं होगा। बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया, भारत किसी युद्ध में शामिल हो गया, उस आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 358 में। तो राष्ट्रीय आपातकाल बहुत खतरनाक परिस्थितियों में लगाई जाने वाली स्थिति है और राष्ट्रीय आपातकाल लगाए देने पर हमारे मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए कुछ प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे, मैं बता देता हूं। एक तो दिमाग में आपके प्रश्न आ रहा होगा कि 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ तो हमने राष्ट्रीय आपातकाल क्यों नहीं लगाया? हमने इसलिए आपातकाल नहीं लगाया क्योंकि 1962 में पहले से राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था जो कि 1968 तक जारी रहा, जबकि युद्ध 1965 में हुआ। इसका मतलब राष्ट्रीय आपातकाल तो पहले से लगा हुआ था। एक दूसरी बात, आप मुझसे प्रश्न पूछोगे 1971 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था वो 1977 में समाप्त हुआ, तो ऐसी स्थिति में 1975 में हमने आपातकाल और क्यों लगाया जबकि आपातकाल तो पहले से लगा हुआ था? इसको भी क्लियर कर देते हैं, इसको भी क्लियर कर देते हैं। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक असंतोष के आधार पर लगाया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक असंतोष। और मित्रों आपको एक बात बता देता हूं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 358 है, अनुच्छेद जो 358 है, वो ओरिजिनली, आज का नहीं, ओरिजिनली यानी मूल अनुच्छेद, वो ये कहता था कि अगर आंतरिक असंतोष के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित किया जा सकता है। बाद में हमने इस अनुच्छेद को चेंज कर दिया और आजकल अनुच्छेद 358 के अंतर्गत प्रावधान यह है कि अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित होगा, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने पर अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। इस वजह से हमने आपातकाल के दौरान आपातकाल लगाया। इस बात को भी थोड़ा सा ढंग से आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक बात और भी बता देते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250 ये कहता है कि यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ऐसा अनुच्छेद 250 में लिखा हुआ है। तो ये सब बातें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में आज हम लोगों ने चर्चा में ली। अब एक प्रश्न और आ सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त कैसे किया जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रपति कभी भी घोषणा करके इस राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकता है। एक तो तरीका यह है। दूसरा, आपको यह बताया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो 1 महीने के भीतर संसद से अनुमति लेनी होती है। अगर 1 महीने के भीतर संसद ने अनुमति नहीं दी, राष्ट्रीय आपातकाल अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर एक बार संसद की अनुमति मिल गई तो अगले 6 महीने तक राष्ट्रीय आपातकाल जारी रह सकता है। और अगर 6 महीने से पहले अगर आपने वापस अनुमति नहीं ली, राष्ट्रीय आपातकाल अपना आप ही समाप्त हो सकता है। लेकिन इससे भी बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है, वो ये हो सकता है कि क्या इसके अलावा भी कोई पहल करके राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकता है? यस, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 साफ शब्दों में यह कहता है कि लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग यदि लोकसभा का सत्र चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष के सामने, और यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के समक्ष एक प्रस्ताव रखेंगे। इस प्रस्ताव में यह कहा जाएगा कि हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना चाहते हैं।
राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्त करने के लिए यह प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या जो लोकसभा की है उसका 1/10 के द्वारा लाया जाएगा और प्रस्ताव लाने के बाद 14 दिन के भीतर लोकसभा की बैठक बुलाई जाती है और यदि उस बैठक में लोकसभा अगर प्रस्ताव पारित कर देती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत लोकसभा की पहल पर भी राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों यस वर्षा जी आप एकदम सही कह रही है, लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। बाबूलाल जी 6 महीने, हाँ एक बार अनुमति मिल जाती है। गिरिराज जी पूछ रहे हैं संसद की अनुमति नहीं मिली तो क्या पुनः लगाया जा सकता है? संसद की अनुमति अगर नहीं मिली तो एक बार तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। आपका प्रश्न है क्या नए सिरे से? यस, नए सिरे से राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, इसके लिए एक नया ऑर्डर आएगा। आप मुझसे पूछ रहे हैं इमरजेंसी किसी डिस्ट्रिक्ट में लगाई जा सकती? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण भारत में लगाया जा सकता था, ऐसा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में यह प्रावधान किया गया राष्ट्रीय आपातकाल देश के किसी भाग में भी लगाया जा सकता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि एक भाग का क्या मतलब है? ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं परिभाषित नहीं किया गया। हम ये कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर एक एरिया में अगर मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करना है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। रमेश जी पूछ रहे हैं संसद किस तरह से अनुमति देती है? संसद के दोनों हाउस अपने सामान्य बहुमत से संसद किस तरह से अनुमति देती है, आपका यह प्रश्न है रमेश जी। संसद के दोनों हाउस अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल को अनुमति देती है। और क्या है बामू जी का राम राम का सवाल है। दिनेश जी गहलोत कह रहे हैं 352 का 370 के साथ क्या संबंध है? 370 जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा करेंगे जब अलग से बात करेंगे। 353 354 में क्या है? चिंता मत करिए। 353 354 के बारे में हम लोग जब 356 की जब चर्चा करेंगे उस बारे में बताएंगे। 1976 में तो 3 वर्ड ब्रॉड है, क्या कहना चाह रहे हैं मुझे सैनी जी बात समझ में नहीं आई। तो दोस्तों आज हम लोगों ने राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल पर चर्चा की। हमारी ये जो चर्चा है आगे भी जारी रहेगी। कल हम लोग आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत पर्टिकुलर राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के बारे में चर्चा करेंगे। इंदिराराम जी अभी 100वां संविधान संशोधन पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्यों आप ये प्रश्न बीच में पूछ रहे हैं? इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज आपने सुना इसके लिए बहुत बहुत आभार। आगे भी आप सुनते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.